फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये एक स्पेशल केस होगा क्योंकि अभी तक हमारा फोर्स एक्स के साथ बदलता था, अब ये फोर्स हमारा टाइम के साथ बदलेगा। मतलब ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की जब हम चर्चा कर रहे थे तो फॉर्मूला आया था वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, और इसको सॉल्व करने पे हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे थे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरा जो फोर्स है ये x का फंक्शन था और यहां पे dx था, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट कर पा रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अगर बोले कि फोर्स मेरा जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, अब अगर ये t का फंक्शन है मतलब t के बदलने से ये फोर्स बदल जाएगा। अब आप बताएं कि इस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा। ध्यान दीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रल एफ डी एक्स, इसमें मैं dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और dt से डिवाइड कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, dx अपॉन dt आपको मालूम होगा ये वेलोसिटी होता है, तो ये बन गया f dx अपॉन dt इज v, और यहां पे आ जाएगा dt। मींस वर्क डन का एक नया फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल एफ वी डी टी। कब? जब मेरा फोर्स t का फंक्शन होगा। मतलब अगर फोर्स t का फंक्शन है तो हम लोग f इंटू डी एक्स जो इंटीग्रेट कर रहे थे ये न करके अब हम करेंगे एफ वी डी टी। मतलब हमारे फॉर्मूले में ये परिवर्तन आ गया। अब अगर ये फोर्स मेरा टाइम का फंक्शन है तो बहुत आसानी से मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के हेल्प से अच्छे से समझते हैं। मैं न्यूमेरिकल रीड करता हूं। इफ अ 2 kg block is pulled by a force in the positive x direction horizontally, if the force is F is equal to 2t, find the work done by the force after t is equal to 3 सेकेंड। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ करके क्या क्या गिवन है ये हम लोग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला हमें दिया हुआ है कि जो ब्लॉक है उसका मास है 2 kg। आगे बोला है इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स F जो कि 2t है और इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में इसको 2 kg के ब्लॉक को पुल किया जा रहा है। अब क्या बोला है कि आप बताएं t इज इक्वल टू जब 3 सेकेंड हो जाए तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ। ध्यान दीजिए, हमारे पास गिवन है मास, फोर्स और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा वर्क डन का फॉर्मूला आया है इंटीग्रल एफ वी डी टी, ये तब का फॉर्मूला है जब फोर्स मेरा टाइम के साथ बदले। यहां पे फोर्स t के साथ बदल रहा है। t की वैल्यू 0 पुट करने पे फोर्स 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 1 पुट करने पे फोर्स 2 न्यूटन का हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पुट करने पे फोर्स 4 न्यूटन हो जाएगा। मींस फोर्स वेरिएबल है लेकिन किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम में बदलाव होते जा रहा है तो ये फोर्स भी बदलते जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास F मालूम है, dt है, V अवेलेबल नहीं है। अब इस गिवन फॉर्मूले से मैं कैसे देखूं कि मैं V को कैसे कैलकुलेट करूं। तो ध्यान दीजिएगा, F आपके पास है 2t और इसको आप इक्वेट करेंगे ma से, तो आपके पास आएगा 2t इज इक्वल टू m इंटू ए। मास ब्लॉक का है 2 kg
इंटू एक्सेलरेशन a। अब मेरे पास आ गया 2t इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू t, मेरे पास वैल्यूज मिल गई। हमें मालूम है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है dv बाई dt, और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो बहुत आसानी से v को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ध्यान दीजिए, dv बाई dt की वैल्यूज आई है t। अगर मैं लिखूं dv इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दूं t dt, इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड, dv का इंटीग्रेशन v, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, मींस यहां से मेरे पास v की वैल्यूज आ गई t स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को अभी मैं देखूं तो मेरे पास फोर्स भी अवेलेबल है, मेरे पास वेलोसिटी भी अवेलेबल है, और बहुत आसानी से मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज एफ वी डी टी, इंटीग्रल एफ की जगह पे 2t, वेलोसिटी की वैल्यूज आपके पास आ गई टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। इसको आप देखेंगे 2 कैंसिल हुआ तो आया टी क्यू डी टी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, टाइम मेरा बोल रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, मींस जब फोर्स लगना शुरू हुआ, जब t 0 था तो फोर्स 0 था, t जैसे जैसे बदला फोर्स में भी बदलाव हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब इस ब्लॉक के ऊपर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाए तो आप उस फोर्स के द्वारा वर्क डन बताएं। आपने क्या बोला, t इनिशियली 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं और वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे जो वैल्यूज मिलेगी वो वर्क डन की वैल्यूज मिलेगी। मतलब ध्यान दीजिए, टी क्यू का इंटीग्रेशन होगा T4 अपॉन 4, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। सबसे पहले डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग अपर लिमिट की वैल्यूज पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से आया, मैं अगर वर्क डन की बात करूं T4 अपॉन 4, तो t की जगह पे पुट करूंगा 3 टू द पावर 4 अपॉन 4, माइनस यहां से t की जगह पे वैल्यूज आ जाएगी 0। ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4, और ये हो गया 81 अपॉन 4 जूल। वर्क डन मेरे पास अवेलेबल हो गया 81 अपॉन 4 जूल, कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। अच्छे से इसको आप लोग नोट डाउन करें, इसको ध्यान देते हुए कि ये क्वेश्चन f इसमें x के साथ नहीं बदल करके f इसमें t के साथ बदल रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोर्स अगर टाइम का फंक्शन होगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक नई चीज देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फोर्स x का फंक्शन होता है लेकिन उसको इंटीग्रेट कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे और उनका क्या कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, अच्छे से आप लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। An object is displaced from a point A, एक ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से बोल रहा है डिस्प्लेस हो रहा है, जो कि 0,0 है। 0,0 का मतलब ओरिजिन हम लोग बोलेंगे। टू B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,1। अंडर अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, जो कि yi प्लस xj। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस प्रोसेस। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से ब्लॉक 0,0 से 1,1 तक जा रहा है। आपको बोल रहा है आप इस जर्नी में इस फोर्स के द्वारा
कितना वर्क डन हुआ इसको आप कैलकुलेट करें। अब देखिए, अगर इस फोर्स को देखा जाए तो फोर्स जो है मेरा यहां पे, इस फोर्स को हम लोग देखेंगे तो समझेंगे कि ये 2 डायमेंशन का है, आई और जे इन्वॉल्व है। तो हम लोग ने डिफाइन किया था 1 डायमेंशनल फोर्स हो तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 डायमेंशनल फोर्स हो तो क्या फॉर्मूला होगा, और अगर 3 डायमेंशनल हो तो क्या फॉर्मूला होगा। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन था, वर्क डन डिफाइंड था इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। 2 डायमेंशनल के लिए यही हमारे पास फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं इंटीग्रल एफ एक्स, मतलब आई से पहले वाला पार्ट मेरे पास y है, तो मैंने लिख दिया y dx प्लस इंटीग्रल एफ वाई की जगह पे बोलूं तो यहां पे x dy। अब यहां से होता है कोऑर्डिनेट x1 से x2 तक, y1 से y2 तक। अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं x1 से x2, y1 से y2, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं x1, y1, इसको आप लिख लेंगे x2, y2। यहां से इजिली आपके पास जो वैल्यूज मिलेगी x1, x2 की और y1, y2 की वैल्यूज मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं dx, तो मेरा ये वेरिएशन जो है x1 से x2 तक, x1, x2 0 से 1 तक, y1, y2 की बात करूं तो भी 0 से 1 तक। बट क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इनका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि y dx है और x dy है। ये अगर x का फंक्शन होता तो हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर पाते, लेकिन ये x का फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट डिफरेंशिएबल। मतलब अगर परफेक्ट डिफरेंशिएबल के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आप आसानी से इस तरीके के इंटीग्रेशन को कर पाएंगे। तो इसको करने से पहले हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट डिफरेंशिएबल क्या बोलता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मुझे dxy को लिखना है, dxy, इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा, तो ये क्या बोलता है, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मानते हुए, फिर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मानते हुए। ध्यान दीजिए, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y मेरा कांस्टेंट, y बाहर आ गया और x का डिफरेंशियल dx, प्लस इस बार मैं x को कांस्टेंट मानूंगा और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो हो जाएगा x dy। अब अच्छे से ध्यान दीजिए, कहीं पे अगर आपको मिलता है y dx प्लस x dy, तो उसकी जगह पे इजिली आप dxy लिख पाएंगे। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर ऐसा है d x स्क्वायर y स्क्वायर, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को हम लोग कांस्टेंट मानते हुए या जितने टर्म है उनको कांस्टेंट मानते हुए, तो y स्क्वायर आपका आ गया बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये हो गया dx। फिर दूसरी बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे मैं x स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगा और 2y का डिफरेंशियल 2y dy। इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो 2xy स्क्वायर dx प्लस 2yx स्क्वायर dy, ये मेरा फॉर्मेट आ गया डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपको समझ आएगा कि इन चीजों का यूज हम कहां पे कर पाएंगे। अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिए, इंटीग्रल मुझे x d ऑफ xy करना है,
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर फॉर्मेट आपके पास है इंटीग्रल y dx प्लस x dy, तो उसको आप बहुत आसानी से इंटीग्रल dxy लिख पाएंगे। और इसके एडवांटेज क्या होंगे? इंटीग्रल dxy का मतलब है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल आउट, आपकी वैल्यूज आ गई x y। मतलब अगर आपके पास इंटीग्रल y dx प्लस x dy है तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यूज x y होगी। ये आपने परफेक्ट डिफरेंशिएबल से देख लिया। और देखिए, अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो मुझे भी ऐसा ही कुछ फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं इंटीग्रल y dx प्लस x dy, और इस पार्ट को मैं लिख पाऊंगा इंटीग्रल d ऑफ एक्स वाई। अब इसकी वैल्यूज हो जाएगी एक्स वाई, कहां से कहां तक? तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ध्यान दीजिए, एक्स वाई लोअर लिमिट की वैल्यूज मेरे पास है 0,0, अपर लिमिट है 1,1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x की अपर लिमिट 1 इंटू वाई की अपर लिमिट 1 माइनस x की लोअर लिमिट 0 इंटू वाई की लोअर लिमिट 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1 जूल। ध्यान दीजिए, हमने इस बार डायरेक्ट इंटीग्रेट होने वाला क्वेश्चंस नहीं लिया। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर इस तरीके का फॉर्मेट हो जहां पे y dx और x dy का फॉर्मेट हो, तो वहां पे हम लोग हेल्प लेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल का, और परफेक्ट डिफरेंशियल के बेसिस पे हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज और दिमाग में आपके आएगा कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि इस क्वेश्चन को मैं परफेक्ट डिफरेंशियल से ही कर पाऊंगा, या इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बोला जाता है। तो समझने वाली बात है। अगर सपोज कीजिए, एक एग्जांपल आपको यहां पे मैं लेता हूं। अगर मेरे पास है d ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको मैं सबसे पहले एक्सपैंड करके देखूंगा कि हमें वैल्यूज क्या मिल रही है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z वाला टर्म एज इट इज आपके पास आ जाएगा। तो आपने लिखा, इसकी जगह पे आप लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, y का टर्म एज इट इज, z का टर्म एज इट इज dx प्लस दूसरा देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा? x क्यूब 2y जेड स्क्वायर dy। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए z के रेस्पेक्ट में, ये आएगा 2x क्यूब y स्क्वायर जेड dz। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यूज होंगी, आपके पास ये टर्म होगा, और इस टर्म से आपको समझना होगा कि ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल इसका है। इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये टर्म मेरे पास है और इसका मुझे वर्गडन निकालना है, तो यहां पे ये dx है, ये dy है, ये dz है। मतलब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दिया जा सकता है, एक फोर्स देकर के कि फोर्स x में इतना है, y में ये टर्म है और z में ये टर्म है, आप बताएं इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो बहुत आसानी से आप बोल पाएंगे कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है किसका? d ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। कैसे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब पहला टर्म आप देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि x वाले पार्ट को छोड़ करके y और z के जो पोर्शन हैं उनको आप एज इट इज लिख दीजिएगा, तो यहां पे आपको मिलेगा y स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे सेकेंड टर्म में जाएंगे और इस टर्म में आपको x का जो वैल्यूज मिलेगा उसको आप एज इट इज लिखेंगे,
और जो यहां पे वैल्यूज आपको दिखेगी जेड वाली। तो ध्यान दीजिए जेड का टर्म यहां पे जेड स्क्वायर है, यहां पे भी जेड स्क्वायर है, वाई का टर्म वाई स्क्वायर है, लेकिन यहां पे 2y dy आपको दिखा, मतलब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल है। तो आप बोल पाएंगे कि x का टर्म मेरा जो होगा वो x क्यूब होगा। तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि ये जो टर्म है ये डिफरेंशियल है x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। और एक बार ये टर्म आपको पता चल गया तो आप बहुत आसानी से इंटीग्रेशन लिख पाएंगे, और इसको हमने बोला कि यहां पे ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का हो कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लग रहा हो आपको और वहां पे आप समझ में आ रहा हो कि एक पैटर्न है, तो आप आसानी से देख लेंगे कि क्या कहीं ये परफेक्ट डिफरेंशियल का क्वेश्चन तो नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है तो उसके द्वारा वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स एक्स का फंक्शन है तो उसके द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे। अगर फोर्स फंक्शन है एक्स का और पोजीशन के साथ ही बदल रहा है बट इंटीग्रेशन उसका डिफिकल्ट लगे या कुछ अलग पैटर्न का लगे, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल। अब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के भी फोर्सेस होते हैं नेचर में। अब हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि फोर्स मेरा वेरी कर रहा है, लेकिन केवल उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, एक्स इस पोजीशन से यहां तक आ रहा है, लेकिन फोर्स किस रास्ते आ रहा है इसका जिक्र नहीं किया हो, तो वैसे का कैसे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे? क्या वर्क डन अलग अलग पाथ से अलग अलग होगा या सेम होगा? ये सारी चर्चा इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ F is equal to yi, find work done by this force from 0 0 to 1 1। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है F आपके पास गिवन है, F is equal to yi। बोल रहा है अगर A 0 0 से 1 1 तक डिस्प्लेस कर दे तो आप बताएं इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हमारा वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो बोलता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, अब मेरे पास अगर मैं बोलूं एफ एक्स की वैल्यूज तो दिया हुआ है y और यहां पे dx। कहां से कहां तक? तो ये 0,0 से 1,1 तक। अब सोचने वाली बात है, मेरे पास y dx है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर एक टर्म और होता, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा y dx प्लस x dy, तो उसको बहुत आसानी से परफेक्ट डिफरेंशिएबल से हम कर पाते, लेकिन यहां पे फोर्स F इज इक्वल टू yi, बस इतना ही गिवन है। आपसे पूछा है वर्क डन बताएं 0,0 से 1,1 तक जाने में। देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको ले लूं वर्टिकल एक्सिस, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट मेरा हुआ 0,0, जहां x और y दोनों ही 0 हैं, ये मेरा ओरिजिन है। 1,1 ये मेरा पॉइंट हुआ 1,1 मींस यहां से मैं बात करूं तो ये मेरा x की वैल्यूज हो गई और ये वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है y की, और x और y दोनों ही मिलकर के दोनों की ही वैल्यूज 1 1 है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट्स हो गया 1,1 का। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला कि फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है
जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से यहां तक पहुंच रहा है, लेकिन किस रास्ते पहुंच रहा है इसकी चर्चा नहीं की है क्वेश्चन में। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं 0,0 से 1,1 तक जाऊं तो किन किन रास्तों से जा सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल अप्रोच होगा कि आप 0,0 से 1,1 तक इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू चले जाएं। ये आपका रास्ता, पहला रास्ता होगा, इसको हमने बोला फर्स्ट। दूसरा रास्ता है कि आप इस तरीके के कर्व में चले जाएं और इसको हमने बोल दिया सेकंड रास्ता। ये हमारा दूसरा रास्ता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इन दोनों रास्तों से अगर मैं यहां पहुंचूंगा तो क्या फोर्स के द्वारा वर्क डन बदल जाएगा या सेम रहेगा? इस चीज को हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर पहले वाले रास्ते के लिए मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए तो क्या होगा? हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ चुके हैं, वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y हमारा वर्टिकल एक्सिस जो कि ऑलरेडी y है, x हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि x है, m हमारा स्लोप होता है, इंक्लिनेशन होता है, और c हमारा इंटरसेक्ट ऑन द y एक्सिस। हमारी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, उस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी इंटरसेक्ट कहलाता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे वर्टिकल एक्सिस लिखना तो y लिख दिया, स्लोप को एज इट इज m लिख दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है, इसलिए इंटरसेप्ट हो गया 0। अगर m की वैल्यूज मुझे मिल जाए तो बहुत आसानी से मैं वर्क डन कैलकुलेट कर पाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू mx। m जो होता है ये होता है dy बाई dx या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y की बात करें तो 0 से 1 1 और x में भी जो चेंज है वो 1 है, तो इसका स्लोप हो गया 1 अपॉन 1 दैट इज 1 इंटू x। इसलिए पहले लाइन का इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू x। अभी हम लोग दूसरे लाइन का इक्वेशन देखेंगे। अगर मैं इस कर्व के थ्रू जाता तो इसका इक्वेशन नेचर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जैसा है। अब अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रास्ते जाऊं या y इज इक्वल टू एक्स के रास्ते जाऊं तो मेरा वर्क डन बदलेगा या नहीं, ये हमें देखना है। आइए कैलकुलेट करें वर्क डन। वर्क डन पहले वाले रास्ते से क्या होगा, इंटीग्रल fx dx, fx की वैल्यू y dx। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरा y है ये बराबर है x के, तो मैं लिख पाऊंगा x dx और इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। x स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, तो ये हमारा 0,0 से 1,1 तक ये वैल्यूज आई 1/2 जूल। अगर मैं पहले वाले रास्ते से जाता तो मेरे द्वारा जो वर्क डन था वो था 1/2 जूल। अब मैं सेकेंड रास्ते से देखूंगा कि वर्क डन मेरा कितना आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल fx dx इंटीग्रल y dx। इस बार y की वैल्यूज है x स्क्वायर dx और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यू बाई 3। x क्यू बाई 3 0,0 से 1,1 तक ये वैल्यूज आ गई 1/3 जूल। ध्यान दीजिए, इस रास्ते से वर्क डन आपको मिला 1/3 जूल का। पहले वाले से आपको मिला था वर्क डन 1/2 जूल का। तो यहां से हम बोल पाएंगे
कि कुछ ऐसे फोर्स हैं जिनका वर्क डन इस पे भी डिपेंड करता है कि आप इनिशियल से फाइनल किस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं। और उन फोर्स के लिए अगर न्यूमेरिकल आपके पास दिया है तो क्लियर मेंशन होगा कि या तो उन फोर्स का नाम दिया जाएगा या फिर किस रास्ते से आप ट्रेवल कर रहे हैं इसकी वैल्यूज दी जाएगी। मींस यहां पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो फोर्स था ये पाथ डिपेंडेंट था, पाथ पे डिपेंड कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में पाथ का दिया होना बहुत जरूरी है। और अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इसी टाइप के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौबे क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे आपको उसकी अधिसूचना हो जाएगी। आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए।